नमस्कार, मैं आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष के विषयों के बारे में मैंने हर ग्रह के अनुसार, हर दिन के अनुसार पहले मैंने आपको बता रहा हूं। इसी क्रम में आज गुरुवार का दिन है, देवगुरु बृहस्पति का दिन है। गुरु का संक्षिप्त परिचय बहुत ज़रूरी है जानना। ऐसे तो आप लोग सब जानते ही होंगे। गुरु का परिचय ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। सब गुरु है तो सबसे बड़ा उसका प्राय ही होता है। गुरु से ही गुरुत्व निकला है। जिसका गुरु अच्छा होता है वो अपने तरफ सारी चीज़ों को खींचता है। ब्रह्मांड में गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। जितने भी उल्का पिंड जो धरती के तरफ आते हैं वो अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी ओर ले लेते हैं, जिससे धरती पे नुकसान नहीं होता है। ठीक वैसे ही जिस जातक की कुंडली में गुरु बलवान होता है उसकी तरफ जो खतरा आता है वो टल जाता है, गुरु उसे नष्ट कर देता है। गुरु अगर शुभ हो कुंडली में तो लाखों दोषों को अकेले नष्ट कर सकता है। शिव की तरह है वो। शिव को किया गया प्रणाम जैसे शुभ फल देता है वैसे ही गुरु हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो आपको गुरु की कृपा मिलती है। आप शिक्षक होते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। ज्ञान और बुद्धि में अंतर होता है। ज्ञान जो है वो अनुभव से भी उत्पन्न होता है। आपको लगेगा कि ने पढ़ा नहीं, कुछ शिक्षा ली नहीं, कोई डिग्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप में ज्ञान नहीं होगा। डिग्री लेना अलग विषय है, लेकिन जो ज्ञान होता है वो गुरु होता है। आपने गौर किया होगा आज से 150-200 साल पहले शिक्षा इस तरह का नहीं था। वेद वेदांत की शिक्षा दी जाती थी, ब्राह्मणों का वर्चस्व था उस पर। वेद वेदांग जो होता था, जिसकी पढ़ाई, ज्योतिष की पढ़ाई, वेद के अंगों की पढ़ाई, वो सब ब्राह्मण लोग करते थे। वो गुरु कहलाते थे। आज भी वो गुरु कहलाते हैं। गुरु बहुत ही शुभ है, सबसे शुभ ग्रह है। गुरु अकेले बहुत सारे योगों में अकेले वो शामिल होते हैं। हंस नाम का योग बनाते हैं। चंद्रमा से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनाते हैं, जिसके बारे में बहुत सुना पढ़ा लिखा जाता है। गुरु आप स्वयं होते हैं। गुरु लग्न भी होता है। भृगुनंदी ज्योतिष में गुरु को ही लग्न मान के सारे भविष्य कथन की जाती है। गुरु परोपकार आप जो करते हैं वो गुरु के कारण होता है। गुरु कुंडली में कहाँ बैठता है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन दशा को तय करने के लिए। बृहस्पति अगर लग्न में है तो वो अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से पुत्र स्थान को, पत्नी स्थान को, पिता स्थान को, विद्या स्थान को, व्यापार स्थान को, भाग्य स्थान को, जो क्रमशः 5, 7, 9 है उसको शुभ कर देता है। गुरु की शुभ दृष्टि मानी गई है। गुरु की दृष्टि ही शुभ मानी गई है। जहाँ वो स्थित होते हैं वो थोड़ा सा उसे कमज़ोर करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि देते हैं वो अत्यधिक बलवान हो जाता है। गुरु प्रभाव है आपका, जो आप समाज में निकलते हैं। आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या है, क्या चर्चा है, लोग कैसे जानते हैं, वो प्रभाव बृहस्पति के ही कारण। आप ज्ञानी कहे गए हैं, परोपकारी कहे जाते हैं। ये सारा चीज़ बृहस्पति ही आपका निर्धारित करता है। बृहस्पति जोड़ा हुआ धन है। जो आप थोड़े थोड़े पैसे म्यूचुअल फंड में, बैंक में या फिर घर में ही बचा के रखते हैं, वो बृहस्पति के कारण ही होता है। इसलिए बृहस्पति अगर शुभ होता है तो आदमी थोड़े थोड़े पैसे बचाकर बहुत पैसा बना लेता है। बृहस्पति कुंडली में ज्ञान का तो कारक है ही है, जीव का कारक भी होता है, आपके सांस का कारक होता है, आपकी नसिका का कारक है। आप जो सांस ले रहे हैं जिसके कारण आप जीवित हैं वो बृहस्पति के ही कारण है। अगर बृहस्पति शुभ ना होता है तो आप दुर्घटना से नहीं बच पाते। दुर्घटना से अगर आप बच के वापस आ रहे हैं, बीमारी से बच के वापस आ रहे हैं, तो समझे कि गुरु आप पे शुभ दृष्टि रखे हुए। ईश्वर देव से अगर कोई नुकसान होना है उसे गुरु बचा लेता है। सदगुरु मिलना जीवन का सबसे बड़ा फल समझा जाता है। अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, रामकृष्ण परमहंस ऐसा, तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन यात्रा सफल हो जाएगी। गुरु तार देते हैं, गुरु वरदान देते हैं, गुरु धन तो देते हैं, गुरु ज्ञान भी देते हैं। गुरु आपका जानवरों में हाथी कहे गए हैं, जो बृहद है, विशाल है, साग सब्जी खाने वाला है लेकिन ताकतवर होता है। गुरु आपका पुखराज है, गुरु आपका प्रोफेसर है, शिक्षक है, सब कुछ है।
गुरु कुंडली में कर्क राशि में उच्च कहे गए हैं, मकर राशि में नीच के कहे गए हैं, मीन राशि धनु राशि में वो अपने घर के माने गए हैं। नौवीं राशि धनु उनकी है जो मूल त्रिकोण की राशि भी कही गई है। धर्म त्रिकोण में धनु राशि शामिल होते हैं। 1, 5, 9 जो धर्म त्रिकोण कहा गया है उसमें है गुरु की राशि। धर्म त्रिकोण 4, 8, 12 है। 12वीं राशि जो मीन है उसमें गुरु की राशि है। धर्म और मोक्ष के कारक एक तरह से गुरु बनते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष होता नहीं है। अज्ञान बिना सद्कर्म से नहीं आता। कर्म करने के लिए ज्ञान अच्छी होनी चाहिए, और अगर ज्ञान अच्छी है तो मृत्यु के बाद आपकी मुक्ति संभव हो सकता है। बृहस्पति की शुभता ये संभावना को बलवान बनाता है। बृहस्पति आपके कुंडली में अगर एकादश भाव में है कि आप तो आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी बनेगी। 10वें भाव में आपके कर्म अच्छे हैं। 9वें भाव में आपके भाग अच्छे हैं। 8वें भाव में आपका ससुराल अच्छा है। 7वें भाव में है आपकी पत्नी अच्छी है। 6ठ भाव में है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। 5वें भाव में अच्छे तो आपका पुत्र अच्छा है। 4थे भाव में है तो आपका घर, आपकी माता अच्छी है। 3रे भाव में है तो आपके भाई अच्छे हैं, आपका पराक्रम अच्छा है। 2य भाव में है तो आपकी वाणी अच्छी है। लग्न में है तो शरीर अच्छा है। 12 है तो आप पूजा पाठ मंदिर में ध्यान देते हैं। बृहस्पति कहीं भी रहे उसकी शुभता कमी नहीं होगी। बृहस्पति मकर राशि में नीच कहे गए हैं, लेकिन अपनी दृष्टि वो ऊंची रखते हैं। बृहस्पति भी बहुत कम लोगों को अशुभ फल देते हैं। अब आप कुकर्म ही ऐसे करके आएंगे तो बृहस्पति कहाँ से आपको बलवान मिलेगा। कोशिश कीजिए परोपकार करने के लिए, बृहस्पति आपका शुभ रहेगा। गुरु की कृपा बनी रहे। गुरु जिसको तारे उसे कौन मारे। तो गुरु बलवान बनाए रखना है आपको। बस सीधा सिंपल उपाय, परोपकार करे, ज्ञान ले, ज्ञान दे, नुकसान ना किसी का करे। इंटेंशन जो आपका अंदर का भाव होता है वो पवित्र रखे। बृहस्पति इसी मात्र से पवित्र हो जाता है, सुखी कर देता है आपको। गुरु क्या चाहता है आपसे? गुरु समर्पण चाहता है। गुरु और क्या चाहता है आपके? गुरु ज्ञान चाहता है। गुरु ज्ञान का विस्तार चाहता है। गुरु अच्छे रहेगा, सब कुछ अच्छा होता है। ये बेसिक जानकारी है गुरु की। सामान्य जिन्हें ज्योतिष की जानकारी होती है, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उसे समान कहते हैं, है ना। लेकिन गुरु से जुड़े सूत्र में आपको एक आज बताता हूँ। बहुत अच्छा सूत्र है, आप अपने कुंडली में, जीवन में या किसी पे भी लागू कर सकते हैं। विवाह का कारक गुरु कहे गए हैं। विवाह अगर हो रहा है तो गुरु की शुभता। गुरु अगर उदित है, शुक्र उदित है, तभी आपके लग्न बनते हैं। ये जो शादियाँ होती है बिना गुरु और शुक्र के नहीं होते। शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र प्रेम, पत्नी विवाह के बाद का कारक है, जो पत्नी से, स्त्री से सुख मिलता है। लेकिन विवाह हो, ये शुक्र की शुभता, बृहस्पति की शुभता से ही निर्धारित की जाती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के गोचर में, ट्राइन में, उससे जब बृहस्पति गोचर कर रही है जिस राशि पे, अभी मिथुन राशि पे है, तो आप गौर करेंगे कि 3 यानी मिथुन राशि के वाले जातक के अगर मंगल के ऊपर, अगर स्त्री जाति का है तो उसकी विवाह होने की संभावना है। गुरु से 5 में अगर मंगल है तब भी विवाह होने की संभावना है। गुरु से 9 अगर मंगल है, अर्थात गुरु के ट्राइन में मंगल आ रहे हैं, तो स्त्री जातक की विवाह होने की पूरी संभावना रहती है वो वर्ष, क्योंकि एक राशि में गुरु एक वर्ष रहते हैं। इसी तरह से गुरु अगर शुक्र के ट्राइन में आ रहे हैं, शुक्र से लग्न में, शुक्र के 7, शुक्र से 5 में, शुक्र से 9 में अगर आ रहे हैं, तो पुरुष को स्त्री की प्राप्ति होती है, विवाह होता है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भृगुनंदी ज्योतिष की सूत्र है ये, और 100% लागू होती है अगर आपके कुंडली में विवाह का प्रॉमिस है तो। अब बृहस्पति पुखराज पहनने से शुभ होता है, शिव की पूजा करने से शुभ होता है, ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं, तो ब्राह्मणों की पूजा करने से भी शुभ होते हैं। 5 रत्ती 6 रत्ती का अगर पुखराज आप स्वर्ण में बनवाकर तर्जनी उंगली में पहनते हैं तो बृहस्पति आपका बहुत शुभ होता है। विवाह के बाद पत्नी के साथ संबंध, घर में अच्छे वातावरण, स्नेह बना रहे, प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, विकास हो, वृद्धि हो, सारा चीज़ बढ़े, वंश बढ़े, ये सब बृहस्पति की कृपा से संभव हो जाती है। बृहस्पति को शुभ करना किसी भी जातक के लिए प्राथमिकता होती है। स्त्रियां, लड़कियां तो भाई बृहस्पति का व्रत रखती है अच्छे पति के लिए। केला का सेवन, हाथी को भोजन देना,
ब्राह्मणों की सेवा करना, ये सब बृहस्पति को शुभ करता है। आप भी बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं इन कार्यों को कर कर। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है कि बृहस्पति कैसा फल दे रहा है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। मेरा फ़ोन नंबर 9934968848 है। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और बृहस्पति से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति क्या देगा वो जान सकते हैं। बृहस्पति को शुभ कीजिए, सारा चीज़ शुभ हो जाएगा। नमस्कार।